नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन के परिधि गृह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का संबोधन सुना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बीते सप्ताह हमने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसने हम सबको गर्व से भर दिया। आपने सुना होगा कि भारत ने पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है। और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। देश विराट कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते हैं, जब संकल्पों के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास होता है तो वो संकल्प सिद्ध भी होते हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 6 माह यानी सितंबर 2022 तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। यह इस योजना का 6वां चरण होगा। इस योजना का 5वां चरण मार्च 2022 में समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल 2022 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में देश में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपए व्यय किए हैं और अगले 6 महीनों यानी सितंबर 2022 तक 80,000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत होने वाला कुल व्यय लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपए होगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के अंतर्गत भारत में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदेशवासी भी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न के सामान्य कोटे के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति प्रतिमाह अतिरिक्त 5 किलोग्राम निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। अर्थात हर गरीब परिवार को सामान्य राशन से लगभग 2 गुना राशन मिलेगा। प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का विस्तार करते हुए प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों आदि को प्राथमिकता दी है। इसमें उन्हें मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाना, आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म करना और आयु सीमा घटाना शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट। जहां सजदा हो बुजुर्गों का, वहां की तहजीब अच्छी है। जहां लांघे ना कोई मर्यादा, वो दहलीज अच्छी है। बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ये बोल बुजुर्गों के प्रति उनके अगाध सम्मान को दर्शाते हैं। जब से सत्ता संभाली तब से अब तक राज्य के बुजुर्गों का अपने परिवार की तरह ख्याल रखा है। सत्ता संभालते ही कैबिनेट की पहली बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया था। इसमें उन्होंने बिना किसी आय सीमा के दी जाने वाली बुढ़ापा पेंशन की आयु सीमा को 80 से घटाकर 70 वर्ष कर दिया। इसका लाभ 3 लाख से अधिक लोगों को मिल रहा है। पात्र लोगों को अभी 1500 रुपए प्रति माह सामाजिक पेंशन प्रदान की जा रही है। बजट वर्ष 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में 150 से 200 रुपए की वृद्धि करके बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। कि बुढ़ापा सबको आएगा और बुढ़ापा जब आता है
तो साथ बहुत कम लोग होते हैं। तो सरकार उनके साथ साथी बनकर के, सहयोगी बनकर के उनका ख्याल रखने के लिए खड़ी हो, ये मुझे लगता है कि एक बहुत पुण्य का कार्य है जिसको हमने अपने हाथों में लिया है। सरकार के बजट में 60 से 65 साल की महिलाओं के लिए बिना आय सीमा के वृद्धा पेंशन देने का ऐलान किया है। इसी तरह 60 से 69 साल के पुरुष भी बिना आय सीमा के वृद्धा पेंशन के पात्र होंगे। विधवाओं, एकल नारी और परित्यक्त पेंशन वर्तमान में 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए की गई है। 60 से 69 वर्ष तक के पुरुषों और 60 से 64 साल की महिलाओं के लिए पेंशन वर्तमान में 850 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की गई है। इसी तरह 70 साल से अधिक आयु व 70% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन वर्तमान में 1500 रुपए से बढ़ाकर 1700 रुपए प्रति माह की गई है। 65 से 69 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1000 के बजाय 1150 रुपए प्रति माह मिलेंगे। कुष्ठ रोगी व ट्रांसजेंडर को मिलने वाली पेंशन 850 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की गई है। सरकार ने अपने कार्यकाल में ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के परिव्यय में 3 गुना वृद्धि की है। जयराम सरकार सामाजिक सुरक्षा को लेकर कितनी संवेदनशील है, इसकी बानगी आंकड़े साफ साफ बयां कर रहे हैं। वर्ष 2017 तक राज्य में 4,25,000 व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे थे। इस मद में तब 450 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे। पिछले 4.25 साल के कार्यकाल में 2,20,000 नए पात्र लोगों को यह पेंशन मंजूर की गई है। सबकी दुआओं को दिल में उतारना है, हमको तो हर घर का चूल्हा संवारना है। फिलहाल राज्य में 6,35,000 लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में हैं। नए वित्त वर्ष में 40,000 और पात्र लोगों को इस दायरे में शामिल किया जाएगा। जयराम सरकार के इस फैसले से राज्य में अब 7.5 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठाएंगे। वर्ष 2022-23 में इस मद में 1,300 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जो वर्ष 2017-18 की तुलना में करीब 3 गुना है। जयराम सरकार, बुजुर्गों की मददगार। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।